कटनी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सिविल जज की तैयारी कर रही युवती अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। अर्चना इंदौर से कटनी आ रही थी, लेकिन कटनी साउथ स्टेशन पर नहीं उतरी। उनका सामान उमरिया स्टेशन पर बर्थ पर ही मिला है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं है अर्चना का। कटनी जीआरपी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर इंदौर और भोपाल पुलिस को सूचना दे दी है। आपको बता दें कि अर्चना कटनी के मंगल नगर की रहने वाली है और इंदौर से सिविल जज की पढ़ाई कर रही थी। मोबाइल का आखिरी लोकेशन भोपाल रेलवे स्टेशन का मिला है, लेकिन स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा खराब मिला। परिजन भोपाल और इंदौर में तलाश कर रहे हैं, जबकि पुलिस भी जांच में जुटी है। मामला अब संदिग्ध परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रहा है। ना ये हुए कि अर्चना तिवारी ये कटनी मंगल नगर की रहने वाली है और ये बच्ची इंदौर में प्रैक्टिस कर रही थी सिविल जज की और वहीं पर रहती थी। और ये रक्षाबंधन में 7 तारीख को इंदौर स्टेशन से नर्मदा एक्सप्रेस के AC B3 कोच के बर्थ नंबर 3 में चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अब तक अर्चना का कोई सुराग नहीं मिल सका है, किस तरह से जांच कर रही है पुलिस इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल जब ये मामला सामने आया था तो कटनी में इस मामले को लेकर गुमशुदगी की FIR दर्ज हुई थी, लेकिन अब वो जो FIR है वो वहां पर कायम होकर भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। और अब इस पूरे मामले में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जीआरपी पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, क्योंकि आखिरी लोकेशन उसकी भोपाल। इतना ही नहीं, पुलिस से जब बातचीत की गई है तो उनका ये कहना है कि उसके गायब होने से पहले कुछ ऐसे नंबर मिले हैं पुलिस को जिस पर उसकी लगातार बातचीत हो रही थी और अब उस नंबर को ट्रेस किया जा रहा है जिस नंबर पर अर्चना तिवारी की लगातार बातचीत हो रही थी। रक्षाबंधन के पहले इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन में बैठी अर्चना तिवारी अचानक से लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके परिवार ने इंदौर, भोपाल और कटनी के तमाम क्षेत्र में उसकी तलाश की। जब नहीं उसकी तलाश पूरी हो पाई, वो नहीं मिल पाई, तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। रानी कमलापति पर जब इसकी लोकेशन मिली थी तो रानी कमलापति पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई थी, जीआरपी को जानकारी दी गई थी। उन्होंने वहां के सीसीटीवी फुटेज भी चेक कराए हैं। कुछ जगह के सीसीटीवी तो खराब मिले, लेकिन बाकी जो अन्य सीसीटीवी फुटेज जो सही मिले हैं, जहाँ पे कैमरा सही मिले हैं, वहां के फुटेज में अर्चना तिवारी कहीं भी नजर नहीं आई है। ऐसे में पुलिस के लिए भी थोड़ा सा हैरान करने वाला है कि आखिरकार बीच ट्रेन में से वो किस तरह से गायब हुई है। हालांकि जिस तरीके से उसके जो नंबर ट्रेस हुए हैं, जिस पर उसकी लगातार बातचीत हो रही थी, वो मोबाइल नंबर अभी पुलिस जो है ट्रेस कर रही है। उन जिन लोगों के नंबर है उन लोगों से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग के मामले से भी जोड़कर देख रही है और इस एंगल पे भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जब तक इस मामले में उन नंबरों को ट्रेस कर उनसे पूछताछ नहीं कर ली जाती है, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच पाना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अगर अर्चना तिवारी खुद से ट्रेन से जाती तो अपना सामान लेकर जाती, लेकिन उसका सामान जो है उसकी बर्थ पर मिला था। जो जब ट्रेन कटनी उमरिया पहुंची थी तो वहां पर उसके परिजनों को उसका सामान वही मिला था। ऐसे में सवाल ये कि अगर वो खुद से जाती तो अपना सामान लेकर जाती, ऐसे में अगर वो खुद से गई है तो सामान क्यों छोड़कर गई है? इसकी यही वजह है कि ये पूरा मामला जो है कई तरह के संदेह में घिरा हुआ है। अब जो नंबर पुलिस को मिले हैं, जो नंबर अभी लास्ट उसकी जो बातचीत हुई है, उन तक जब तक पुलिस नहीं पहुंच जाती है तब तक आगे की कार्रवाई कर पाना पुलिस के लिए भी मुश्किल रहेगा। पुलिस का कहना है कि उनसे पूछताछ के बाद ही हम आगे कुछ कह पाएंगे। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा गौरव, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो इंदौर से आ रही थी कटनी और लास्ट लोकेशन जो है वो भोपाल मिला है। अर्चना तिवारी जो काफी दिन से लापता है, 3 दिन बाद भी युवती का कोई सुराग नहीं मिला है। जीआरपी ने इंदौर भोपाल पुलिस को सूचना भेजी है। तो मोबाइल का आखिरी लोकेशन जो है भोपाल रेलवे स्टेशन का मिला है और जैसे कि अभी गौरव भी जानकारी दे रहे थे, भोपाल स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा खराब मिला है। तो ये बड़ी लापरवाही है।